जी हाँ दोस्तों, विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की तरफ से फिर आपके इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं और संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हुए हम फिर आप लोगों को कुछ पुरानी पढ़ाई को याद दिलाते हुए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की दुनिया में ले चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इनके बारे में थोड़ा बहुत जाने हैं। क्योंकि यह संख्या पद्धति है, जब किसी संख्या का अंत ही नहीं है तो इसके अध्ययन का अंत कहाँ से हो सकता है। फिर भी जहाँ तक हमारा प्रयास है कि आपको सटीक जानकारी दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, तो आइए हम फिर अपने काम पर लौटते हैं और आपकी मदद की ओर अग्रसर होते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे। अपरिमेय संख्या के बारे में इतना जान चुके थे कि जिसका भिन्नात्मक रूप p/q के रूप का न हो या जिसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके आधार पर हम लोगों ने देखा था √2 या -√2 या √3 या -√3, इन सारी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, चूँकि इनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। इतनी बात हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। अब फिर थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा कि ऐसी परिमेय संख्याएं जो दशमलव रूप में हैं, चाहे वह शांत हो या अशांत आवर्ती हो, तो हम उन्हें कैसे p/q के रूप में बदल पाते हैं। तो आइए एक उदाहरण लेकर देखें। चूँकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो तरह से होता है, शांत या अशांत आवर्ती। शांत में एक दो उदाहरण ले लेते हैं और अशांत में भी एक दो उदाहरण ले लेते हैं। इस तरह से ढेरों उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यदि कोई परिमेय संख्या शांत रूप में है, यानी जिसका दशमलव निरूपण शांत दिया गया है, तो हम इसे कैसे p/q के रूप में बदल सकते हैं। यह जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि 0.12 को p/q के रूप में बदलें। जैसे यह एक क्वेश्चन हो गया, तो इसे हम लोग बहुत बच्चा क्लास से ही सीखते आए हैं कि दशमलव उड़ाना है तो क्या करना है, दशमलव उड़ाए और बट्टा में 1 पर दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य दे दिए, यानी 12/100, 4 तिया 12 और 25 चौका 100। यानी हम कह सकते हैं कि 0.12 का p/q के रूप में रूपांतरण किया गया तो 3/25 हुआ। जरा इसको अब हम दूसरे रूप से देखें, ताकि इस रूप से सीख जाने के बाद हम वही विधि यहाँ भी लागू करेंगे।
माना x इज इक्वल टू 0.12। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या को जो दशमलव में निरूपित है अगर 10 से गुना किया जाए तो दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ खिसक जाता है, उतना गुना करने की ज़रूरत नहीं है, उतनी जानकारी हम लोगों के पास है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। क्यों? तो किसी भी समीकरण में यदि LHS और RHS दोनों तरफ समान संक्रिया करने पर समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो भी करना है समीकरण में दोनों तरफ किया जाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग वर्गमूल इत्यादि, ये सारी संक्रियाएं हैं। तो इसे यदि हम 10 से गुना करें तो ये हो गया 10x, और ये दशमलव चूँकि 10 से गुना कर रहे हैं तो एक अंक दाहिना खिसकेगा तो हो गया 1.2। पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10x हो जाएगा 100x, और ये डेसिमल फिर एक अंक दाहिना खिसक जाएगा तो हो गया 12। अब हमारा ऑपरेशन संपूर्ण। क्यों? कि अब हमारे पास किस रूप में संख्या पहुंच गई, तो 12 पॉइंट, तो इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई। इसलिए x बराबर आएगा 12/100, जो उसमें भी पहले हम देख चुके थे। अर्थात अब हम कह सकते हैं 0.12 इज इक्वल टू, जिसको कि हम लोगों ने x माना था और अब हमने x को सॉल्व करके पहुंचाया 12/100 तक, यानी 0.12 इजकल टू 12/100, जिसे लघुत्तम रूप में बदलने के बाद हम लोग प्राप्त किए थे पहले 3/25। इस तरह से चाहे संख्या 2 अंकों की हो 3 अंकों की हो, हम बारी बारी से गुना करके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा अनुभव हो जाने के बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 10-10 से गुना करते रहें। इधर 2 अंक है तो हम एक ही बार अगर ऐसा कर दें कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो ये आ जाएगा 100x, और ये डेसिमल खिसक के इधर आ गया 12 हो गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई, कम समय में ही हमारा काम हो गया, कम मेहनत में काम हो गया। यानी x इजकल टू 12/100, यानी 0.12 इजकल टू 12/100। बाद में इसको हम क्या करेंगे, लघुत्तम रूप में बदल लेंगे। इस तरह से अब यही अनुभव हम लोग इस तरह से एक याद किए हुए हैं कि डेसिमल के बाद जितने अंक हों बट्टा में 1 पर उतना 0 दे देना है, बस यह p/q में बदल गया। ये एक अनुभव की बात है, लेकिन प्रोसेस इसी तरह से होता है और ये आपके अनुभव पर काम करेगा। इस प्रोसेस को सीख लेने से क्या होता है कि यही हम लोग नियम कानून अपरिमेय, ये क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती संख्याओं के लिए भी करेंगे। जैसे कि यदि एक सवाल हो कि 0.5 टू द रेकरिंग को p/q के रूप में बदलें, हो सकता है आगे के सवाल में आपको इस तरह से मिल सकता है 0.52, 0.5 पर रेकरिंग नहीं होगा
2 पर हो सकता है, या 3 अंक में पहुंचते हैं 1 2 3, इसमें भी हो सकता है 1 अंक पर रेकरिंग न हो, 2 अंक पर रेकरिंग हो सकता है 2 अंक पर रेकरिंग न हो, 1 अंक पर रेकरिंग हो। इस तरह के सवालों से हमें भेंट हो सकती है। सबके साथ प्रोसेस एक ही है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले 0.5 को ही देख लेते हैं कैसे यह p/q में बदलता है। वही नियम, माना x इज इक्वल टू 0.5 पर रेकरिंग। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.5555 इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत बार 5। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर जो नियम सीख चुके हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो ये क्या हो जाएगा 10x, और चूंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 1 अंक दाहिना हो जाएगा, 5.5555 इस तरह। इसको हम मान लिए इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को घटा देना है। समीकरण द्वितीय में समीकरण प्रथम को घटाने पर, तो घटाव का चिन्ह दे ही चुके हैं, तो से LHS में LHS घटाना है, RHS में RHS घटाना है, तो 10x में x घट गया 9x, 5 में 0 घट गया 5, और ये सब 5 अनंत बार इसमें भी अनंत बार इसमें भी सब लापता हो गया। तो x इजकल टू बच गया 5/9, अर्थात हम कह सकते हैं 0.5 पर रेकरिंग अगर ऐसी कोई संख्या है तो उसे हम 5/9 कह दिए, लिख लिए, p/q के रूप में आ गया। इसी तरह से यदि कोई संख्या ऐसी है कि अगर हम इसको बदल दें 0.5 3 पर रेकरिंग, तो क्या करना है, 5 3 पर रेकरिंग है तो x तो मानना ही है, x इजकल टू 0.535353 इस तरह। इसको हम अभी ऐसा नहीं करना है, अभी मान लिया x इजकल टू 0.53 पर रेकरिंग। अब x इजकल टू 5 3 5 3 5 3 इस तरह से इन्फिनिटी टाइम तक 5353 आता रहेगा। फिर अगला नियम, दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए, तो अब यहाँ 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल 1 अंक दाहिना खिसक गया तो 5 पॉइंट। अब यहाँ से हमारा 3 5 3 5 3 5 का क्रम चलने लगा, 3 5 3 5 3 5 इस तरह से। अब चूंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, इसलिए एक बार 10 से गुना करने पर काम नहीं चलेगा, एक बार फिर हम इसे 10 से गुना करेंगे। लिखना है, पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10x तक तो हम पहुंच ही चुके हैं, अब फिर 10 से गुना करेंगे तो 100x,
और डेसिमल एक अंक और खिसक जाएगा दाहिना, तो आ गया 53 यानी 53 इत्यादि। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब जहां हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशन आए थे तो उसमें तो सेकेंड में फर्स्ट घटा लिए थे, लेकिन अब इसमें तो हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, तो किस इक्वेशन में किस इक्वेशन को घटावें, बस थोड़ा यही ध्यान देना है। तो हम किस में किसको घटाएंगे, तो ये देखना है कि किस इक्वेशन में डेसिमल के बाद का अंक हूबहू मिल जाता है। अब इसमें तो 53 का है, इसमें 35 का है, इसमें भी फिर 53 का है। तो यहाँ हमें फर्स्ट में थर्ड इन दोनों के बीच को देखते हैं, तो थर्ड में फर्स्ट को घटाना है, सेकेंड की यहाँ कोई उपयोगिता नहीं है। हो सकता है किसी सवाल में हमें सेकेंड और थर्ड से ही काम चले, उसको हम फिर आगे बताने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, समीकरण थर्ड में समीकरण फर्स्ट घटाते हैं। तो थर्ड का LHS है 100x और फर्स्ट का LHS है x। तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 53 और यहाँ है 0। 53 में 0 माइनस किए तो आ गया 53। अब बाकी ये जो 53 वहाँ भी है यहाँ भी है, ये सब समाप्त हो गया। अब आ गया 100x में x माइनस 99x 53, तो x इज इक्वल टू 53/99, या हम इसे कह सकते हैं 0.53 पर यदि रेकरिंग है तो इसे p/q में बदलने पर हमें 53 या 53/99 आ गया। यही इसका p/q रूप है। यहाँ यदि लघुत्तम रूप में बदलने की कुछ गुंजाइश है तो उस काम को छोड़ना नहीं है, उसका फायदा उठा लेना है। अब हम इसी सवाल में थोड़ा सुधार करेंगे। जब एक अंक पर रेकरिंग हो और एक अंक पर नहीं हो तब क्या करना है। यहाँ 5 को हम बार बार नहीं लिख सकते हैं, चूँकि 5 पर रेकरिंग नहीं है। 5 और उसके बाद 3 इत्यादि 10 से गुना करना ही है, 10 से गुना करना है। तो 5.3333 इस तरह से चलेगा। फिर 10 से गुना करेंगे तो 53.33 ऐसा आ गया। अब यहाँ किस इक्वेशन में किस इक्वेशन को घटाया जाए ये देखना है। तो यदि हम थर्ड में फर्स्ट लेते हैं तो यहाँ तालमेल नहीं बैठने वाला है। क्यों? तो 3 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है। तो इस जगह पर हमें क्या करना है, सेकेंड ये थर्ड इक्वेशन में सेकेंड को घटाना है। क्यों? तो डेसिमल के बाद के सारे अंक इन दोनों के बीच संबंध अच्छा बन रहा है, सही संबंध है। तो यहाँ पर आ गया 10x। अब क्या होगा, यहाँ तो 100x और माइनस 10x LHS में, और RHS में यहाँ 53 और यहाँ 5, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 53 माइनस 5, और ये सारा 3 ये सब समाप्त। तो अब क्या होगा, 100x में 10x
घट गया 90 और 53 में 5 48 यानी 48/90। अब इसको हम लघुत्तम रूप में लाएंगे 8/15 यानी अब हम इसे कह सकते हैं 0.53 पर रेकरिंग। तो इसे 8/15 यही इसका P/Q रूप है। अब इतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए यहाँ एक छोटा सा तरीका है। अगर इसे P/Q में बदलना है तो सारे अंकों को लिख लीजिए, तो 0 छोड़ दीजिए, 5 3, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। अब बट्टा में एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 और एक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 और इस तरह वही रिजल्ट हमें फिर प्राप्त होता है जहाँ पर हम पहले थे। 8 छक्का 48 और 15 छक्का 90। देखते हैं ये दोनों रिजल्ट इक्वल आया, अर्थात इस व्याख्यात्मक परिवर्तन से बचने के लिए यदि कुछ लंबा लग रहा हो, चूँकि यहाँ हम लोग सिर्फ 2 अंक का ही यूज किए हैं, हो सकता है यहाँ पर 3 अंक भी हो, तो एक बार और इसको दोनों तरफ 10 से गुना करना पड़ सकता है, तो वो लंबा हो जाएगा। तो इस संक्षेपण विधि का उपयोग हम लोग करेंगे। अब इस आधार पर 1-2 और सवाल देखते हैं। जैसे 0.123 पर रेकरिंग है तो हम इसको 123/3 अंक है तो 3 को 9 दे दीजिए। यदि ये कटता है तो लघुत्तम रूप में ला सकते हैं। यदि 2 अंक पर रेकरिंग है तो इन सारे अंकों को लिखकर जिस पर रेकरिंग नहीं है घटाइए। 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 दीजिए, 1 पर नहीं है तो 0 दीजिए। ये फिर आ गया 122/990। अगर ऐसा है कि 3 अंक में केवल 1 अंक पर रेकरिंग है तो ये तीनों अंक रहेंगे। 1 2 पर रेकरिंग नहीं है तो घटेगा। बट्टा में 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 और 2 पर नहीं है तो 2 0 यानी 111/900। ये इन संख्याओं का P/Q के रूप में परिवर्तन करने का तरीका है। इस तरह आज हम लोग इस क्लास में परिमेय संख्याएं जो दशमलव रूप में हैं, चाहे वह शांत है या अशांत आवर्ती है, तो हम उन्हें कैसे P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में सीखा। यदि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद हो, तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों से बात करें।